है हमारा अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस साल का ये पहला देश है हमारा है, तो आज का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। सनातन में श्रद्धा रखने वाले देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए क्या नया साल गोल्डन ईयर यानी स्वर्ण साल साबित होने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दशकों से रामलला के जिस भव्य मंदिर का इंतजार था, उसका प्रथम तल यानी फर्स्ट फ्लोर अक्टूबर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। और तो और सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में अब राम नजर आने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद को कृष्ण का अवतार बताने लगे हैं। और यूपी चुनाव के दौरान तो वासुदेव श्री कृष्ण सपने में अखिलेश यादव को दर्शन देने भी आ गए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो बहुसंख्यकों को साथ लेना पड़ेगा, यानी हिंदुओं को साथ लेना पड़ेगा, वरना नरेंद्र मोदी को हराना अब मुश्किल हो गया है। इसलिए कांग्रेस नेता मंदिर जाने वालों और तिलक लगाने वालों को दरकिनार अब नहीं कर सकते। और मुद्दा सिर्फ सियासत का नहीं है, क्योंकि काशी और केदारनाथ से लेकर महाकाल लोक तक सनातन आस्था के तमाम बड़े केंद्र अब पहले से ज्यादा दिव्य और भव्य दिखने लगे हैं, हो गए हैं। तो सवाल है, क्या यह नया साल 2023 भी सनातन आस्था के नाम पर रहने वाला है? आज इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ा संवाद। 2023 सनातन का स्वर्ण साल के पहले यह देश है हमारा में आपका अभिनंदन है व्यूअर्स। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। क्या 2023 सनातन आस्था का स्वर्ण काल साबित होने वाला है? क्योंकि सनातन आस्था से जुड़े मुद्दे गिनते जाइए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्रथम तल अक्टूबर 2023 में तैयार हो जाएगा। ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सनातन आस्था के कई बड़े केंद्रों को पहले से भी ज्यादा दिव्य और पहले से ज्यादा भव्य बनाया जा चुका है। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं। सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में प्रभु श्री राम दिखने लगे। भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। चाटुकारिता की पराकाष्ठा हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी का बयान भी सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो बहुसंख्यकों को साथ लाना ही पड़ेगा, वरना मोदी को हराना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस के नेता मंदिर जाने वालों और तिलक लगाने वालों को दरकिनार नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल खुद को कृष्ण का अवतार बताने लगे और यूपी चुनाव के दौरान वासुदेव श्री कृष्ण अखिलेश यादव के सपने में आए थे। तो सवाल है कि आस्था के केंद्रों से लेकर सियासत तक क्या नया साल सनातन आस्था वालों के लिए एक अहम साल साबित होने वाला है? आज इसी पर जनता के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद। 2023 सनातन आस्था का स्वर्ण काल। चर्चा सबसे पहले तो हमारे तमाम मेहमानों का अभिनंदन है, तमाम व्यूअर्स का अभिनंदन है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं खास तौर पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, आपका अभिनंदन है। और इस साल जो
स्पोक्स पर्सन की रेटिंग आई, उसमें नंबर 1 पर भी आए, तो उनका जोरदार स्वागत है एक बार फिर से। मेरे साथ स्वामी दीपांकर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रितेश्वर जी महाराज हैं, सदगुरु, आपका भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ अंसार रजा है, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, बड़े लंबे अरसे बाद हमारी स्टूडियोज में दिख रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी है, उनका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। साल 2023 सनातन आस्था के लिए मैं शुरुआत आपसे करता हूं रितेश्वर जी महाराज। सनातन आस्था के लिए बड़ा साल होगा। बड़ा साल इसलिए होगा कि कहा जाता है लीगली 50 साल का इंतजार रामलला के मंदिर के लिए करना पड़ा, और वैसे 500 साल का इंतजार करना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम रखा है, जो पूरे सनातन धर्मावलंबी, मतावलंबी पूरे विश्व में जो हैं, इससे वो प्रसन्न होंगे। और पिछले साल आपने कहा कि सबसे सुपरहिट था, ये इस साल भी होगा, क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल उठाया है। देखिए 2023 आ रही है, लेकिन 2022, 2014 से जो कुछ इस देश में होता आया है, कभी भी कोई सत्य बात कहने में किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए। यद्यपि आपको लोग दलाल कह देंगे, आपको सत्ता के दलाल कह देंगे, किसी पार्टी से जोड़ देंगे, मेरा यह कहना है जो राष्ट्रीयता, सनातन धर्म, सनातन मत और भारत के विकास के लिए काम करे, सबके हित के लिए काम करे, उसके पक्ष में खड़ा होने में अगर कोई दलाल कहता है तो 100 बार दलाल कहलाने में भी हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, आपने भी नाम लिया मथुरा, मैं अयोध्या में भी और हमारे काशी में भी, मैं सब जगह गया, पर अब तो हमारे कृष्ण लला का समय आया है, मैं तो वहीं का हूं। और ये सुंदर समय आया है। एक साधारण सी बात है, देखिए 3 चीजें हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, इतने पे तो बात हो रही थी। वेटिकन सिटी में कोई क्या जाके मंदिर की बात कर सकता है? कोई मक्का मदीना में जाकर के किसी मंदिर की बात कर रहा है? ये स्थान, 3 स्थान हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए आत्मा की तरह है, प्राण की तरह है। रामलला का मंदिर बहुत भव्य और दिव्य बनने जा रहा है, काशी और मथुरा की बात हो रही है, लेकिन इसी बीच सियासतदानों को भी लगने लग गया है कि बिना हिंदुत्व के अब काम नहीं चल सकता। किसी को वासुदेव कृष्ण सपने में आते हैं तो कोई तो खुद बन जाता है। क्या आपको लगता है कि सियासत के लिए भी सनातनी युग है ये? आप एक बात बताइए अमीश जी, अगर अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण जी आते हैं तो इसमें बुरा क्या है? किसी ने बुरा कहा नहीं है, तो फिर उस पर एतराज करने की तो कोई बात नहीं है। भाई खाली मोदी जी के ही सपने में भगवान राम आ सकते हैं क्या? और किसी पे हक नहीं है? दूसरा, जहां तक सवाल आपने एक बात कही है कि हिंदुओं की जरूरत है, देखिए हिंदुस्तान में तकरीबन 100 करोड़ हिंदू भाई हमारे रहते हैं, उनके बगैर हम नहीं चल सकते। जो लोग ये कल्पना करते हैं कि हम हिंदुओं को छोड़कर के सत्ता में आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हिंदुस्तान सबसे मिलकर के बनेगा, सरकारें सबसे मिलकर के बनेगी। ये अलग बात है कि बीजेपी कहती है कि मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन वोट चाहिए होता है। कहती जरूर है कि मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, जैसे इनके परवेश वर्मा कहते हैं मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब बड़े मोदी जी हैं या परवेश वर्मा, ये तो सुधांशु त्रिवेदी जी बताएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की कल्पना बगैर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नहीं की जा सकती। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। एक युग था जिसमें कहा जाता था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर पहला हक अक़लियतों का है, और स्पेसिफिकली कहा गया मुसलमानों का है। वहां से यहां तक, वहां अब ए के एंटनी कहते हैं कि हिंदुओं के बिना, तिलकधारियों के बिना कोई सरकार बनानी नामुमकिन होती जा रही है। चाहे तिलकधारियों की बात करें आप, चाहे टोपी वालों की बात करें आप, ये सिर्फ सियासत की चीजें हैं। आज स्वामी दीपांकर जी महाराज बैठे हैं, या महाराज जी बैठे हैं, या सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे, हम लोगों में तो कोई मतभेद नहीं, हम तो आसपास बैठे हुए हैं। लेकिन जब सियासत की बात आती है तब लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या ये लोग जो आपके दर्शक बैठे हैं, आपने मौलाना साजिद रशीदी साहब का नाम लिया, क्या इन लोगों ने ताली नहीं बजाई? क्या इनके नाम पे बजाई कि नहीं बजाई? तो इन्हें तो कोई बुराई, प्यार दिखाई दे रहा है। फिर
फिर तो राहुल जी को समझाना चाहिए, प्यार ही प्यार है भैया। राहुल जी तो समझा रहे हैं, आप समझे तो वो तो जी, समझा ही रहे हैं कि सुधांशु प्यार ही जी, प्यार बांट सुधांशु रहे हैं। त्रिवेदी। एक मिनट जी, जी। और जहां तक आपने सलमान खुर्शीद की बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप तुलसीदास जी की जो चौपाई है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, हमें तो आप में भी राम दिखता है, तो उसमें क्या कीजिए, राम एतराज दिख कीजिएगा। सकता है आपको किसी में, फिर क्या, सबका डीएनए एक है, राम आपको किसी में भी दिख सकता है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं ना। एक पॉइंट है, सब में राम दिख सकता है, लेकिन राम के बराबर कोई नहीं हो सकता। बराबर कोई नहीं हो सकता। तो सलमान खुर्शीद तो राम के बराबर नहीं, खड़ा नहीं, करने की कोशिश देखिए, की। मेरा तो सवाल है कि एक बात किसी और सुनिए। धर्म के ईस्ट के एक साथ बात करता सुनिए। तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। देखिए, लेकिन मर्यादा- विषय वो नहीं है। प्रभु श्री राम के बराबर ना तो राहुल गांधी हो सकते हैं और ना मोदी हो सकते हैं। मोदी को तो कंपेयर ही नहीं कर रहा ना किसी। अरे लोग तो फिर- भगवानों से जी, जी, भगवान कह रहे हैं ओके, सुधांशु त्रिवेदी। उनको तो लोग भगवानों का भगवान कह रहे सुधांशु हैं। त्रिवेदी, ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात जो मौलाना साहब ने कही, सब में भगवान, सब में राम है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इजिप्ट में फेराहो राजाओं का नाम सुना है ना, जाके चेक करिएगा, फेराहो डायनेस्टी का पहले राजा का नाम क्या है, राम से। सोचिएगा राम से में राम कहां से आ गया। जॉर्डन रिवर, खूब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे बहुत बड़ा इजिप्ट का शहर है, राम अल्लाह, अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आ गया है उसमें। इसलिए राम सब जगह हैं, चाहे इधर देखिएगा ईस्ट में या वेस्ट में दिखाई पड़ेगा। लेकिन अपने घर पे उनको मगर अब मैं एक इंतजार करना सियासत पड़ा। का जवाब देता हूं और नए वर्ष का। देखिए, जो मौलाना साहब ने सियासत की बात की, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों के माइंडसेट इस ढंग से भरने का प्रयास किया जाता है। मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास की बात कही, हमने जो निर्धन लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए योजनाएं दी हैं, 70% अल्पसंख्यकों का कोई ना कोई परिवार ने किसी न किसी योजना का लाभ जरूर लिया है। यह सोचने की बात है कि इतना देने के बाद भी वोट क्यों नहीं मिलता। दूसरी तरफ हिंदू समाज में 700 रुपए की बिजली देने के लिए वोट किसी को देने को तैयार हो जाते हैं। तो यह विचार भी एक करने का विषय है कि यदि हम सबको दे रहे हैं, फिर भी कोई उस लाभ को लेने के बाद भी विकास से न संबंध रख के मन में किसी द्वेष से संबंध रख रहा है, तो मेरे विचार से इस स्वर्ण काल में हमें उस चीज का निवारण या परिमार्जन करने की जरूरत है। दूसरा, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना आ रहा है ना, जनवरी, हमारा नया साल शुरू होता है मार्च से। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 महीने का अंतर है दोनों में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे हैं आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त है। जिस राजा को बड़ा दिखाना था उसने अपना 31 का महीना कर दिया ताकि 30 से ज्यादा मेरा हो। मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां से है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना, हमारे कैलेंडर का 7वां महीना। और अंबर कहते हैं आकाश को संस्कृत में। जब 12 जोडियक में आप डिवाइड करते हैं, जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सप्तंबर है, अष्ट अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। और जिनको मेरी बात के ऊपर कोई यकीन ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं, बता दो ओरिजिन ऑफ द वर्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर यदि ये सब कुछ सच है तो जिन जिन लोगों ने अपने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया, तो सारे कटने कहां से चाहिए थे, आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों है? इसका अर्थ साफ है कि जैसे हमारा जिस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है मार्च के महीने में, सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था। मगर अफसोस कि आज हम उसमें आ गए हैं। धीरे धीरे कुहासा छट रहा है, शोक की पिछली रजनी बीच विलसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा व झीना नील छुपाए है जिसमें सुख गात। बहुत बड़े महत्वपूर्ण आपने बात करी और बहुत शानदार तरीके से आपने बात करी। मैं रुक करता हूं आपका शादाब चौहान। आज हम जब बात कर रहे हैं सनातन युग की, सनातन साल की, तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। पहली चीज यह आती है कि इस देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी को रियलाइज होने लगा कि हिंदू भी अब एक बड़ा वोट बैंक है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अमीर जी, हिंदू भी बड़ा वोट बैंक नहीं है, हिंदू ही वोट बैंक है। मुसलमान तो कभी वोट बैंक था ही नहीं ना है। मुसलमान कहीं वोट बैंक नहीं है। और ना कभी आप देखिए कब मुसलमान प्रधानमंत्री कब बना, हमेशा हिंदू या सिख ही बने हैं जनरली। तो दूसरी चीज जो अभी सुधांशु भाई ने कही कि 700 के लिए दे देते हैं वो वोट नहीं, जो नहीं दिया, मुसलमान वोट नहीं दिए, 70% योजना का लाभ उठाते हैं। भारत का हर नागरिक टैक्स देता है और नरेंद्र मोदी जी या योगी जी या कोई और अगर जनता की सेवा करता है
तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से नहीं करता है। हम सबसे टैक्स लेकर के जनता की सेवा करना ये उसका कर्तव्य है। अगर वो नहीं करता है तो अपने कर्तव्य के खिलाफ जा रहा है। तीसरी चीज, स्वर्णिम साल, जहां बेटियों की इज्जत, रोजाना 10 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हर 6 घंटे में हो जाती हो, क्या वो स्वर्णिम साल हो सकता है? जहां किसान परेशान हो, जहां युवा रोजगार के लिए परेशान हो, जहां दलितों को आज भी गोली ना चढ़ने दिया जाता हो, जहां मुसलमान अपनी इबादत गाहों के लिए, जान के लिए भीख मांगते हो, बेटियों को कहीं टुकड़े कर दिए जाते हैं, कहीं मार दिया जाता है, वो स्वर्णिम साल कैसा हो सकता है? जहां चाइना कब्जा करता है वो स्वर्णिम साल कैसा हो सकता है? चाइना कब्जा करता है, स्वर्णिम साल बिल्कुल नहीं हो सकता। कर लिया सनातन का स्वर्णिम 1962 के अंदर नहीं, सनातन का स्वर्णिम साल वो होगा जब कैलाश पर्वत हमारे अंडर में होगा और पेंगोंग से लेकर सारे इलाके में हमारा सारी उम्मीद आपको मोदी जी से है, इसका मतलब जब नरेंद्र मोदी जी सारी उम्मीद है पेंगोंग भी लेकर आएंगे, जब लाहौर में तिरंगा लहराएगा वो स्वर्णिम साल कहलाएगा। बताओ सुधांशु जी, बताओ लाहौर में तिरंगा कब लहराना है? शादाब चांद तैयार है, मौलाना साहब तैयार है, अब सुधांशु जी कब तैयार है देश पूछता है। ठीक है जी। अब सुधांशु क्योंकि पॉइंट कर लिया, मुझे 30 सेकंड फिर मैं दीपांकर जी और आपके बता रहा हूं। ओके रशीदी साहब के पास। लाहौर में उस दिन तिरंगा लहरा जाएगा जिस दिन भारत का कोई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखा के ये कहना खत्म कर देगा कि देखो ये मिनी पाकिस्तान है। और शुरुआत हो गई उस दिन की जिस दिन हमारी सरकार आने से पहले बंगाल के मंत्री ने फरहाद हाकिम, और सुनिए, नहीं, अरे और एक और पूरी बात अभी भी मंत्री है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में, सुनिए, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद घाटी में कहा जाता था, मेरी जान पाकिस्तान कहा जाता था। अब मेरी जान पाकिस्तान कहने वालों की जान सांसत में अटक गई है। चिंता मत करिए। और हकीकत जानते क्या हो गई है? हमारी सरकार आने से पहले हम जाके शिकायत करते थे यूएन में कि पाकिस्तान सता रहा है, आज पाकिस्तान शिकायत करता है जाके कि हिंदुस्तान आंख दिखा रहा है। और स्वर्णिम काल की शुरुआत और देखिए जनाब, याद करिए वो वीडियो, पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कहा था पाकिस्तान के सांसद ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे जनाब, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी जी जी, एक सेकंड, मेरे साथ 2 मेहमान है जो अभी तक बोले नहीं है। ठीक है, अगर शाह महमूद कुरैशी के पैर कांप रहे हैं तो ये बात हमें एक मिनट, हमें सुनाने की क्या जरूरत है? हम तो चाहते हैं कि सारा पूरा बदन कांपे उसका, हमें सुनाने का क्या मतलब है यार? ठीक है, नहीं ये तो उन्होंने बताई, आपको सुना थोड़े रहे हैं, दुनिया को सुना रहे भाई, हमें बताने का क्या मतलब है भाई? देश को जा रही है, हमें बताने का क्या मतलब है? अरे आपको कौन बता रहा है? अभी आपने जो बात कही, खड़े होके कि आप बोल रहे हो कि हम तो चाहते हैं उनका पूरा बदन कांपे। बिल्कुल साहब, तो हम कह रहे हैं ये बहस करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ खड़े होकर कहिए ना, फिर एक मत हो जाइए। कहां खड़े होना है बताइए, चलिए। एक मत होने की जरूरत है। कहां चले? देखिए, जैसा मेरे गुरुदेव ने कहा, जैसे बादल छटते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? आप ही बताइए। मौसम साफ, सूर्य दिखाई देता है, हिमालय भी दिखाई देता है। तो वो जो बादलों में सनातन को छुपा दिया गया था वो बादल छट रहे हैं। 2023 में बादल छट रहे हैं। जी, जी, जी। और आपने बोला कि वो पूरा कांपेंगे, वो पूरा कांपेंगे। आप जो अभी यहाँ बोल रहे हैं, आप सब एक सुर में बोलिए। जी जी जी, ठीक है। रशीदी साहब और स्वामी दीपांकर। रशीदी साहब, अब आप अपनी बात को रखिए। देखिए, एक तरफ अयोध्या की बात हुई, काशी और मथुरा की भी बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं? आपका वक्त है ये। देखिए, अभी भाई ने भी कहा बादल छटे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, पिछले 65-70 सालों में क्या मुसलमान की हुकूमत थी? सनातन छिप गया जिसमें, मुसलमान की तो नहीं थी 65-70 सालों में। सुन लीजिए सर, मैं बोल लूं पूरी बात। जी 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 प्लीज। मैं उस वक्त भी हिंदू थे सरकार के अंदर, आज भी हिंदू हैं। अब दोष मुसलमान का तो नहीं है अगर सनातन छिपा हुआ है। सवाल ये है सबसे बड़ा कि इस देश में सनातन का अच्छा सबसे साल वो हो सकता है जिसमें कोई आदमी भूखा ना सोए, जिसमें कोई आदमी बेरोजगार ना रहे, जिसमें सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, जिसमें सबको अच्छी एजुकेशन मिले, वो सबसे अच्छा साल हो सकता है। क्योंकि राम के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो रामराज ये नहीं है कि आप तोड़िए मस्जिदों को, रामराज ये नहीं है। मस्जिद को तोड़ा? बाबरी मस्जिद को तोड़ा 1992 में, सारी दुनिया ने देखा। उसको तो कोर्ट ने भी नहीं माना मस्जिद। सर कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए 4 मुख्य बिंदु पर बात की। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे मंदिर। सर
कि 30 सेकंड हाँ 30 सेकंड में कर रहा हूं कि जिससे ये साबित हो जाए मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। उन्होंने कहा कि 1949 में मूर्ति जो रखी गई वो चोरी से रखी गई। उन्होंने कहा 92 में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई इनलीगल तोड़ी गई। उन्होंने कहा जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उन पर सजा होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब कोर्ट कह रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं बाबरी मस्जिद नहीं टूटी? सारी दुनिया ने देखा है, उसका तो शख्स मौजूद है कि राम सेवक के नाम पे, राम के नाम पे जिस तरह से चढ़ाई की गई, राम तो ये नहीं चाहते, राम का चरित्र तो ये नहीं है कि आप मस्जिद जाके अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं बनना राम का चाहिए, तो कहाँ चरित्र बनना नहीं, चाहिए? राम का चरित्र ये नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि राम का चरित्र ये भी नहीं है कि वो राम के नहीं हो सकते, तो उसको छुड़वाया ना जा सके। भाई साहब ये राम का चरित्र भी नहीं है। कोर्ट से पूरी मर्यादा के साथ अगर कुछ, आप कोर्ट को नहीं मानते क्या? क्यों कोर्ट को ही तो माना, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी मस्जिद नहीं कहा, विवादित ढांचा का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने सदैव डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया है, बाबरी मस्जिद पर नहीं मैं किया। सही बात बोल रहा हूं, मैं और भी बातें दिखाऊंगा। स्वामी दीपांकर आप बोलिए अपनी बात को। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2022 जा रहा है, 23 आ रहा है, हालांकि हमारा साल नहीं है। सुधांशु भाई ने ठीक कहा, मगर दुनिया बनाती है, बहुत शुभ हो आप सबको। मगर 2022 में कहीं कुछ मिस्टेक रही है तो इसकी कतई अपनी आदत डाल लो, हम 23 में भी ऐसे ही रहेंगे। अब मैं अपनी बात कहता हूं कि जिस तरह की परिस्थिति वर्तमान हुई, पर सियासत का चरित्र अब बदल रहा है। इसलिए बदल रहा है, अब सियासत की कोई भी अभद्र टिप्पणी अध्यात्म पर, अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़ा भारत बर्दाश्त नहीं करता। अब वो जवाब देता है, अब तो बेशरम रंग भी बर्दाश्त नहीं करता भैया। हाँ, अब नर और नारायण की तुलना बर्दाश्त नहीं होती। अब कोई पूछे कि दशरथ के 10,000 कमरे थे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब बर्दाश्त यह भी नहीं होगा कि कोई कहेगा कि दूर दराज किसी आदिवासी इलाके से हिंदू शब्द गंदा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। भारत रिएक्ट करता है। मगर मेरी एक सभी लोगों से प्रार्थना है जो वर्तमान पहले दिन में इसको देख रहे हैं कि अखंड भारत चाहने वाले लोग जातियों में खंडित ना रहें। पहले हिंदू बने, सनातनी बने, उसके बाद भारत को बढ़ता हुआ देखें। और निसंदेह एक बात हमेशा याद रखिएगा, बढ़ते चले थे जब हम यारो आगे, तब कोई भी हमको डरा ना सकेगा। सूर्य की भांति जब चमकेंगे हम सब, अंधेरा तब हमको डरा ना सकेगा। धर्म और आस्था जो लुप्त हुई है, कोई ना कोई इसको जगा कर चलेगा। और जीना मरना देश धर्म की खातिर, धर्म ही हमको यारो बचा कर चलेगा। जी जी जी, वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन इस बड़े कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अंतराल ले रहे हैं। लेकिन अंतराल के बाद भी यह बड़ी चर्चा जनता जनार्दन के सवालों के साथ जारी रहेगी। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल, कहा बंद ट्रेनों को फिर से शुरू करने की रखी मांग। मिलेट्स मिशन पर भी हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 जनवरी को पहुंचेंगे कोरबा, आकांक्षी जिले कोरबा और केंद्रीय योजनाओं की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कमलनाथ के बयान का किया समर्थन, कहा 2024 के लिए राहुल गांधी हो सकते हैं पीएम का चेहरा। 2024 में राहुल के फेस पर सियासत तेज, कमलनाथ के बयान पर अजय चंद्राकर ने दिया बयान, कहा 20 साल तक पीएम पद के लिए वैकेंसी नहीं। 2024 पर अभी से आर पार, मंत्री अमरजीत भगत ने कमलनाथ के बयान का किया समर्थन, पीएम फेस के लिए राहुल गांधी उपयुक्त चेहरा। कांग्रेस दफ्तर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने की समाज प्रमुखों से मुलाकात, आरक्षण विधेयक पर की बात, जन अधिकार रैली की भी की मांग। आरक्षण पर सियासत जारी, अजय चंद्राकर का मोहन मरकाम पर निशाना, कहा कांग्रेस की बुद्धि पर तरस आता है। बिलासपुर में संजू त्रिपाठी हत्याकांड के 2 और आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर आर्म्स सप्लाई करने का आरोप, अब तक 18 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। बिलासपुर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, ओवरब्रिज के नीचे पटरी के पास मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। सीएम शिवराज सिंह सब परिवार पहुंचे शिरडी, साईं बाबा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी स्वीप, राहुल गांधी का दावा, बोले प्रदेश में है अंडर करंट।
पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिया बड़ा बयान, कहा 2024 में राहुल गांधी होंगे पीएम फेस। विधायक लखन घनघोरिया ने कमलनाथ के बयान का किया समर्थन, कहा कमलनाथ ने राहुल गांधी की प्रतिभा को भांप लिया, इसलिए पीएम वाली बात कही। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दिखा अलग अंदाज, महिला के दरवाजे पर बैठकर खाया खाना, युवाओं के साथ भी खेला वॉलीबॉल। विदिशा में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा का फूटा गुस्सा, नगर पालिका सीएमओ एसडीएम को बताया नकारा, कहा आपकी वजह से जनता मुझे जूते मारती है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री को सुनाई सजा, 2004 के स्टेशनरी घोटाला मामले में मिली सजा, 3 साल की सजा सहित 15,000 रुपए का लगा जुर्माना। सतना जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई हुई बंद, मरीज के परिजनों ने किया हंगामा, स्टाफ नहीं शुरू कर पाए ऑक्सीजन सप्लाई, टैक्सीशियन को बुलाने के बाद शुरू हुई सप्लाई। ग्वालियर बाजार में गुंडों ने फैलाई दहशत, 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट में लहराई गुंडों ने तलवार। छतरपुर में 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद, युवक ने कट्टा लहराकर लोगों को डराया, घटना का वीडियो वायरल हुआ। इंदौर में प्रवासी सम्मेलन को लेकर तैयारियां जारी, सम्मेलन में दुनिया भर से लोग हो रहे शामिल, मेहमानों की स्वागत की तैयारी में लगा विभाग। धार में युवती पर चाकुओं से हमले में कटा युवती का गला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बुरहानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 12 लोग घायल, मारुति वैन को बचाने में हुआ हादसा, घायलों का चल रहा इलाज। गुना में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, बाइक से बांधकर सड़क पर घसीटने का आरोप, ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। इंदौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन जारी, 2 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन, सरकार पर मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप। रीवा में पड़ोसी ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म में आरोपी की बहन भी सहभागी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खरगोन में आदिवासी बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट की अनूठी पहल, जिले में कौशल्य रथ का लोकार्पण, आदिवासी और निर्धन बच्चों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। छतरपुर में रिश्वत मामले में प्रधानाध्यापक को 5 साल की कैद, 30,000 का जुर्माना भी लगाया, जिला अदालत की विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं साल का पहला ये देश है हमारा। स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस शानदार कार्यक्रम में। अब मैं कुछ सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक मैं बयान दिखाना चाहता हूं। वो बयान जरूर देख लेना चाहिए और आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए वो बयान, क्योंकि वो किसी और चैनल पर दिया गया बयान है जिसके ऊपर बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है बीते कुछ दिनों से। वो बयान में पहले पढ़ता हूं, फिर मैं उस शख्स का नाम भी आप लोगों को बता दूंगा। आज मुसलमान खामोश है, आप लोग भी देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे। आज मुसलमान खामोश है, मेरी आने वाली नस्ल 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक इतिहास जब उनके सामने आएगा कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया या मुस्लिम शासन आ जाए, क्या इस बुनियाद पर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? ये बयान आपको लगता है सही है? पहले आप अपनी राय दीजिए, फिर मैं। बिल्कुल गलत है जी। पहले भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था जी, जी, जी। और फिर आप उसकी कल्पना कर रहे हैं। सर, मैं अयोध्या वासी हूँ। जी जी, खड़े होके बोलिए। और सारजू से लेके हनुमानगढ़ी तक कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है और ना थी कभी। आज कैसे कहा जा रहा कि मस्जिद छोड़ी गई? जी, अब मैं इसके ऊपर स्वामी दीपांकर और सुधांशु जी आपका रिएक्शन लेता हूं। सुधांशु जी, अब आप रिएक्ट करिए, फिर मैं शख्स का नाम बताऊंगा। वो शख्स हमारे बीच में ही है जिन्होंने बयान दिया। बयान ठीक दिया गया है, ये तो हकीकत रही है कि जब जब शासन आया है मंदिर तोड़े गए, थोड़ा और ऐड कर देना चाहिए और उसके बाद ये भी कह देना चाहिए कि मंदिर भी तब तोड़ेंगे जब समय आएगा और एक दूसरे की मस्जिद में धमाके भी करेंगे, क्योंकि वो भी करते हुए खूब दिखाया गया है। ये बयान जो दिया है वो साजिद रशीदी ने दिया है। साजिद रशीदी, ये बयान आपने क्यों दिया? क्या जरूरत थी? गलत बात है। वो स्वामी दीपांकर कह रहे हैं शेमफुल है ये स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल, देखो शर्म आ रही है आपको? हर आदमी को अपनी राय रखने का अधिकार है, स्वामी जी को भी अधिकार है। वो शेम कहें, शेमफुल कहें, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सिर्फ एक, सुधांशु भाई ने बहुत, इसका मतलब क्या है कि आज मुसलमान खामोश है? बोलने तो दो। आप तो बोल रहे हैं, मैं बोल आप खुद ही बोल रहे हैं, आप खामोश कहां हैं? मैं बोल रहा हूं, सुनिए। जिस वक्त बाबरी मस्जिद बनी, शासन किसका था? मुसलमानों का था। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, शासन किसका था? हिंदुओं का था। मैंने ये कहा कि अगर 100 साल के बाद, 200 साल के बाद परिवर्तन आया तो ये तारीख तो पढ़ेंगे ना लोग कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई। जी जी जी, स्वामी दीपांकर का पहला रिएक्शन। फिर इन्होंने मान लिया कि मुसलमान होने के कारण वो तोड़ा गया था। इन्होंने मान लिया कि मुस्लिम होने के कारण मंदिर तोड़ा गया। आपने खुद कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी था, मंदिर तो टूटा ही नहीं उस वक्त। इसके कड़े शब्दों में निंदा विंदा जैसी अजीब चीज नहीं। मुझे आज दुख हो रहा है रशीदी जी, आपने ये बयान दिया और मैं आपके साथ बैठा हूं।
आप जैसा व्यक्ति बयान दे और समूचे मुसलमान अपना सर झुकाए, आप ऐसा बयान देते हैं। रोचक क्या है जानते हैं? पहला ऐसा व्यक्ति देखा, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। इनकी बात पर हंस रहा हूं। आप ये देखिए कि ये बयान और उसके बाद हंसी और 200 साल के बाद की कुंडली, वर्तमान परिस्थिति देखिए। हंसेंगे, आप धमकी दीजिए। वर्तमान की ये धमकी है, आप धमकी दीजिए ना, ये इनके लिए तनाव है। और सुनिए सर, क्या आप हंस रहे हैं? और सुनिए सर, अभी तो शुरुआत है सर। मुसलमान को हंसते हुए देखना नहीं चाहते? नहीं, मुसलमान देखना ही नहीं चाहते। मुसलमान से दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत इस सोच से है रशीद भाई, है कि मुसलमान हंसे, इस सोच से है। समझ रहे हैं? एक लाइन कहना चाहूंगा कि नाकाम हसरतों का जनाजा लिए नफरत के ख्याली पुलाव पकाने वालों से मैं कहना चाहता हूं, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हाफिज सईद तुम्हारा 100 साल के बाद भी वही, जी 100 साल के बाद भी यही शेर कहा जाएगा। आपका रिएक्शन इसके ऊपर सुनिए क्या कह रहे हैं, ये सुनिए क्या कह रहे हैं, जमाना आता नहीं दोबारा। 100 साल बाद ये फिर 100 शेर साल पढ़ा बाद जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे भाई। फिर पढ़ा जाएगा। आप कह रहे हैं 100 साल बाद ये फिर शेर पढ़ा जाएगा। ये इंटेंशन है आपकी, ये बड़ी गलत बात। ओके ओके, अंसार रजा आपका रिएक्शन। मैं जो आदमी, जिस शख्स ने, वो एक जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने बयान दिया है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी जबान से ज्यादा उनकी जबान से अच्छा लगेगा। अब बात को समझो आप, रशीदी साहब ने बयान दिया, वो यहाँ मौजूद है, उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी, आपने बोला वो जिम्मेदार आदमी है, तो जिम्मेदारी वाला बयान है, जिम्मेदारी वाली बात उन्होंने कही है, तो आप उनसे जवाब लेना चाहिए। आप इस पर नहीं कुछ बोलना। नहीं, इसमें आप शादाब चौहान से पूछना चाहें, सुधांशु त्रिवेदी से, भाई ये तो ठीक है, इनके तो फायदे की चीज है, तो ये तो जवाब देंगे। नहीं, फायदा नुकसान नहीं है। हम समझते हैं ना सर, हम समझते हैं सर उसको, हम समझते हैं उसको कि किससे किसको फायदा है। उन्होंने दिया, फायदा इनका हो रहा है, जाहिर है। कमाल है, इसीलिए कह रहा हूं कि वो जिम्मेदार आदमी है, वो खुद जवाब देंगे। वो जिम्मेदार आदमी है। जिस लफ्जों में इन्होंने कहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये यही बात हैदराबाद में बैठ के ओवैसी बोल रहे हैं, यही बात ये बोल रहे हैं कि 100 साल बाद आने दो, 100 साल के बाद आने दो, 100 साल के बाद आने दो। इनको ये पता नहीं है कि शायद इसी साल अब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा। अब कोई साल आने वाला नहीं है ऐसा, अब साल सनातन का आएगा। अच्छा, मुसलमान नहीं बचेगा, अब साल भारत का आएगा, साल भारत का होगा, सनातन का होगा। नहीं, अगर आनंद का होगा, प्रेम का होगा, अगर कुटुंबकम का होगा, आ जाएगा तो नफरत का नहीं होगा। किसी ने ये नहीं बोला, इसका मतलब यही हुआ। नहीं, नफरत का नहीं होगा, प्रेम का। शराब चौहान सवाल भी आपके ऐसे बयान होंगे, मैंने सोचा नहीं था। जनसंख्या नियंत्रण कानून से मेरा क्या मतलब है भाई? और आप क्यों चिढ़ रहे हैं फिर? मैं तो अगर मैं बोलूंगा सुनिए, ये कानून क्यों चिढ़ रहे हो फिर आप? लाइए कानून। अगर आपका कोई मतलब नहीं है, क्यों चिढ़ रहे हो फिर आप? कहिए लाइए कानून। महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। एक सेकंड, शादाब चौहान। महाराज जी ने बड़ी बात कही कि इस साल जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है। जो बात सुधांशु जी को नहीं पता, जो पार्टी के प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी के, वो महाराज जी को पता है, जो इस बात को संदेशित करता है। मैं इस देश का साधु हूं। वो दैवीय आधार पे बोल सकते हैं। और मैं इसका मतलब यह है कि भारत सरकार जो फैसले लेगी वो स्वतंत्र रूप से चर्चा करके देश हित की बजाय कोई अगर व्यक्ति बोल देगा उसकी बुनियाद पे लेगी। इनको कैसे मालूम है? क्या आपको ये मालूम नहीं? जो साधी प्रज्ञा ने बोला है उसका भी फेवर करेंगे फिर तो ये। दूसरी चीज ये है, मुझसे सवाल पूछा गया, अमीश जी सवाल मुझसे पूछा गया, का मतलब ये हो जाएगा। सवाल मुझसे पूछा गया है। लेट मी कंप्लीट। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादा किए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, उन्होंने धारा 370 कहा, धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनाने को कहा, राम मंदिर बनाई। उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरी है, सामान्य नागरिक संहिता कानून की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पार्टी इस काम को करेगी। सुप्रीम कोर्ट और मंदिर के बारे में बता रहे थे सर, मंदिर मस्जिद तो हर सरकार का मुद्दा रहा है और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के टाइम भी था और अभी भी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुद्दे को कानून में रह के फैसला ले रही है तो आपको क्या दिक्कत है इस चीज? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोर्ट फैसला ले रही है तो फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी पीछे बात हुई कि काशी और मथुरा की भी बात होने लग गई है, कोर्ट में जा रहे हैं। कोई ये तो नहीं, जबरदस्ती तो किसी से कोई छीन नहीं सकता इस देश के अंदर। थोड़ी जबरदस्ती गई थी बाबरी मस्जिद। मोहतरमा, हमारे देश का एक संविधान है। मैडम जवाब सुनिए। एविडेंस नहीं है मैडम, एविडेंस नहीं है मैडम, एविडेंस नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, अरे जवाब तो सुनिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास एविडेंस सच है। इन्होंने जो बोला कि कोर्ट ने कहा कि 500 साल पहले वहां पर कोई तोड़ा गया था, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, क्योंकि सच है 1992 में वहां पर कोई ढांचा था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई आर्कियोलॉजिकल
आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं आपसे ये उम्मीद नहीं ये तो थी। बहुत बड़ा बयान दे दिया आपने। एविडेंस नहीं गैर है। जिम्मेदार ये तो है। बहुत आज बड़ा जमीन बयान पे दे दिया नहीं आपने। दिखता कि वहां पे क्या आप था। मस्जिद का बच्चा वीडियो बच्चा प्रूव जानता है, एविडेंस है। आप अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आप डिनाई कर दें, कुछ भी नहीं एक साइड से बोले ना, शदाब बोल रहे हैं। अरे भाई मेरे मस्जिद को गिनने का अरे वीडियो। भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। अगर 100-200 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आर्कोलॉजिकल भी माना जाए। आर्कोलॉजिकल एक बात सुनिए, ये जो आप कहते हो कि इतिहास इतिहास इतिहास, क्या रोमिला थापर के इतिहास से पूरा सनातन संस्कृति चलेगा? हमारा 1 अरब 97 करोड़ साल पुराना इतिहास है। हम उस इतिहास की बात करते हैं। रामायण और महाभारत को, जिनको लोग माइथोलॉजी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों जो आप यहां बैठे हुए हैं भारतवर्ष के, इस बात को जानो, ये ग्रीक वर्ड है माइथोलॉजी। हमारा वो स्वर्णिम इतिहास है, हिस्ट्री है। भगवान राम और कृष्ण के यहाँ के हिस्ट्री है, उनको माइथोलॉजी कह के डिनाई मत करो। इसलिए मंदिर इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो राम सेतु कहां से बन गया? अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो श्रीलंका में अशोक वाटिका कहां से है? अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो अयोध्या कहां से है? अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो चित्रकूट का वो पहाड़ कहां से आया? ये सब सच्चाई है। अगर वासुदेव कृष्ण सच्चाई है तभी तो मथुरा है। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये माइथोलॉजी वर्ड कहां से आया है? अंग्रेजी में शब्द है ना मिथ, MYTH मिथ। ये मिथ शब्द कहां से आया है? संस्कृत के मिथ्या से आया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो मिथ्या होता था उसको अब ये बताइए कि महाराज जी सही है, सुधांशु जी सही है, वो ग्रीक बता रहे हैं, आप संस्कृत समझे नहीं। पूरी बात एक ही बात है। नहीं सुनिए तो पूरी बात, अरे सुनिए, जननी संस्कृत है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही शुरू में कि 2023 आ रहा, स्वर्णिम काल कहलाएगा, ठीक है ना? स्वर्णिम साल कहलाएगा। चलो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और बहुत मोहब्बत से पूछना चाहता हूं कि सुधांशु जी जिम्मेदार आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। अभी हिंदुस्तान में कितने लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है? एक बात का जवाब दे दीजिए मुझे, कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है सर? 83 पॉइंट कुछ करोड़ लोगों को दिया जा रहा है ना? इसलिए दिया जा रहा है कि उनके पास परेशानियां हैं, जरूरत है। आप स्वर्णिम काल कह रहे हैं इसको। 85 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं और आप स्वर्णिम काल कह रहे हैं इसको। इनके पास कारोबार नहीं है, उसको आप स्वर्णिम काल कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया, मतलब सरकार को राशन पहुंचाना पड़ा उनके घर पे कि वो मोहताज हैं, उनके पास कारोबार नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनके पास कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, ताकि सरकार उन्हें खिला रही है। देखिए वो 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों पहुंचाना पड़ा? जब कोविड आया, लोग कहते थे अगर हम बैंक के अकाउंट में पैसा भी पहुंचा देते, सप्लाई चेन तो खत्म हो गई थी, दुकानें बंद थी, अगर सारे लोग पहुंच जाते दुकानों पर राशन खरीदने के लिए राशन नहीं था। तो ये जो मूर्ख लोग हम लोगों को बता रहे थे कि पैसा दीजिए पैसा दे दीजिए, मोदी जी ने समझदारी के साथ कहा। कोविड को गए हुए कितने साल हो गए? कितने साल का हुए? अरे दोबारा है, दोबारा मतलब राहुल गांधी की अभी दोबारा अलर्ट आ गया। राहुल गांधी की यात्रा रोकने तक रहेगा, राहुल गांधी की यात्रा रोकने तक रहेगा कोविड। एक मिनट, राहुल गांधी की यात्रा रोकने तक रहेगा कोविड। राहुल गांधी की यात्रा रोकने तक रहेगा। चाइना में भी राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है क्या? तो वहां पर आया हुआ है, यहाँ की बात करो ना। तो वही अलर्ट वहीं से। चाइना की बात क्यों कर रहे हो भाई? इंडिया की बात करो। बात स्वर्णिम काल की हमारे इतने अच्छे सवाल को आपने कितनी खूबसूरती से टलवा दिया। 80 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे और आपने हंसी में उड़ा दिया सवाल को, क्योंकि बीजेपी फंस रही है उसमें, भाजपा फंस रही है उसमें, मोदी जी फंस रहा है उसमें, तो आपने खूबसूरती से टाल दिया उसको। अरे मोदी जी को तो आप कब से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं 2002 से। हम क्यों फंसाएंगे? फंसी नहीं पा रहे आपके कांटे में। खुद फंसेंगे यार, हमको बताएंगे। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि सनातन का स्वर्ण साल इसको क्यों कहा जा रहा है, देश का स्वर्ण साल इसको क्यों कहा जा रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, यह हर देश प्रेमी के लिए, भारत के लिए स्वर्ण साल है। भारत ने अपने लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दी है, यह भारत के लिए स्वर्ण साल है। भारत इस युग में खास तौर पर इकोनॉमी के लिहाज से, जो जनाब ने भी बात करी, इकोनॉमी के लिहाज से हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और हम 5वीं ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं। यह भारत के लिए स्वर्ण साल है। और सबसे बड़ी बात, आज विश्व में 2 देश लड़ाई लड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन,
और बाहर के देश क्या कहते हैं कि अगर इस लड़ाई को कोई रुकवा सकता है तो वो भारत रुकवा सकता है। ये भारत के लिए इसलिए स्वर्ण साल है। और अर्थमेटिक के हिसाब से, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी केमिकल इंजीनियर भी है और ज्योतिष भी जानते हैं, अर्थमेटिक के हिसाब से मैं ये फैक्ट है व्यूअर्स आप सबके लिए। और इसमें और देखिए, अगर जैसे हम डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को मैं कई सालों से जानता हूं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक सवाल जो कि कई बार इनसे मेरा पूछने का मन होता है, लेकिन आज मैं पूछ ही लेता हूं। सुधांशु जी, एक बात बताइए, अगर अर्थमेटिक के हिसाब से अगर हम समझे और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम समझे, और साथ ही साथ मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, हिंदू संस्कृति के उत्थान और पतन के हिसाब से भी हम समझे, तो भारत के लिए ये कैसा युग है। मैं काल की बात नहीं करता, साल की बात नहीं करता, युग की बात करता हूं। एक सेकेंड क्या इस साल चाइना और पाकिस्तान से हम कब्जा मुक्त हो जाएंगे? क्या पीओके वापस ले लेंगे हम? ये और बता दीजिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। सारी आपकी सारी दुविधा को भी हल करा जाएगा। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी की बात तो कोई जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हो कह सकता है, मगर जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, धरती पे कितने % पानी है? 70% पानी है ना? हमारे शरीर में कितना % पानी है? 70% पानी है ना? तो चंद्रमा के मूवमेंट से धरती के पानी पर असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पर असर नहीं पड़ता है। क्या यह बात वैज्ञानिक लॉजिकल है? इसका अर्थ हुआ कि हर मूवमेंट के साथ असर पड़ता है। अब यह है कि अभी साइंस को उस मूवमेंट का असर नापना नहीं आया है, इसलिए वो इस ढंग का मजाक उड़ाते हैं। पर जहां तक आपने काल की बात कही, तो मैं ये कहूं कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर आगे बढ़ रहा है, और ये कोई लोग कहते थे ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख क्या नहीं आप कहते थे बताएंगे। भैया? नहीं, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख नहीं थी, वो काल चक्र की गति थी, क्योंकि भगवान राम का मंदिर काल चक्र की एक बड़ी गति का प्रतीक था। और इसीलिए आप देखिए, ज्यों-ज्यों भारत आगे बढ़ा, त्यों-त्यों राम मंदिर का मामला आगे बढ़ा। हम 47 में आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन लिख के किस दिन तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, और रामलला प्रकट हुए 22-23 दिसंबर 1949। अब आप आइए, उसके बाद भारत के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था का परिवर्तन आया। 90 से 91 के बीच में अर्थव्यवस्था का ढांचा भी टूटा और विवादित ढांचा भी टूटा। भारत के अंदर भी बड़ा परिवर्तन आया, और इसके बाद सबसे बड़ा चेंज आया राम मंदिर के समय में। मैं बताना चाहता हूं, जब 2002 में एक बार शिला पूजन हुआ, 2002 और 3 जाके चेक कर लीजिएगा, 2002-3 पहली बार ऐसा था जब हम एक क्वार्टर के लिए चाइना को आगे निकले थे 10.5% के साथ। फिर आया 2010, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जजमेंट दिया। 30 सितंबर 2010, अक्टूबर 2010 में भारत की संसद में आके बराक ओबामा ने कहा, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज। और जब जजमेंट आया तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और यूपी में योगी जी की सरकार जानते क्यों थी? जब प्रतीकात्मक कार सेवा हुई थी, हमने की थी 9 नवंबर 1989, जाके चेक कर लीजिएगा, देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थानी एकादशी थी। देवता जागृत हुए थे, वह कार्य सफल हुआ, क्योंकि भगवान राम जानते क्या है? तात ना राम नहीं नर भूपाला। ये कोई मनुष्य नहीं थे इनका आप जन्म मांग रहे थे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। मैं तो अब ये मांग करूंगा, सुधांशु जी भी आज यहां बैठे हुए हम सभी लोग हैं, हमारी शिक्षा नीति हमारे देश के पुरातन सनातन नीति के अनुसार होनी चाहिए, ताकि आने वाली 3 पीढ़ियों के बाद हर बच्चा गर्व से कह सके मैं सनातनी और मैं भारतीय हिंदू हूं, ये कह सके। बड़ी मैं एक बात, क्योंकि सनातन पे गर्व की बात हुई, सनातन के स्वर्ण साल की बात हुई, एक चीज बीते 3 सालों के अंदर खासतौर पर पोस्ट 2018 हमने देखी है। इसमें सरकारों का अपना काम होगा, लेकिन समाज का भी अपना काम होता है, और पीछे बीते 1 साल में हमने इसको ज्यादा देखा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस बार काशी विश्वनाथ यानी बनारस ज्यादा लोग गए हैं। जितने लोग गोवा जाते हैं उससे ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ गए हैं, यानी बनारस गए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो उत्थान है, ये जो संस्कार है, ये अब दिखाई देने लगे हैं। और साथ ही साथ हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। लेकिन एक दौर ऐसा था कि हम अपनी संस्कृति पर सवाल खड़ा करते थे। तो जो हमारी संस्कृति है वो बदल नहीं सकती, चाहे 100 साल हो जाए, रशीदी जी आपके लिए मुखातिब है, चाहे 200 साल हो जाए, चाहे 500 साल हो जाए, हमारी संस्कृति जो थी, जो है, वही रहेगी, वो बदल नहीं सकती। क्या चक्र आएगा? सुधांशु जी ने आप बाबर कहीं आए, चले गए। सुधांशु जी ने कहा है, अरे भाई हम जब मानते हैं चक्र मानते हैं, आप तो मानते ही नहीं भाई। सुधांशु जी ने कहा है कि चक्र आप तो आएगा, चक्र मानते आए चले गए, आज से बाहर चले गए।
औरंगजेब आया चला गया, आज भी आप अपने घर में चाहेंगे कि मेरा बेटा राम और भरत जैसा हो, औरंगजेब जैसा ना हो, जो अपने बाप को अपने भाई का कटा हुआ सिर देता है। मैंने बोला कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद बनी मुसलमान, ओके, ये सच्चाई है। आज जब बाबरी मस्जिद टूटी तो हिंदू आज मैं आपकी बात से खुश हूं। बताइए आपने कहा, यकीन मानिए मैं जीवन में पहली बार यह शब्द बोल रहा हूं। आज सच में अमीश भाई को सुनकर मुझे लगा हम लोगों को प्राउड होना चाहिए, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। एक पंक्ति का प्राउड होना चाहिए। आज यहाँ महाराज जी हैं, सुधांशु जी हैं, वो स्पष्टता के साथ बताएं कि क्या भारत के अंदर क्या वेस्टर्न कल्चर सनातन संस्कृति पे हावी नहीं हो गया? क्या ये लिव इन रिलेशनशिप, लव अफेयर और इस तरह की फिल्म बनना, क्या ये सनातन संस्कृति का हिस्सा है? उस पर आपका क्या स्टैंड है? सुनिए, एजुकेशन पॉलिसी, ऑफिशियल लैंग्वेज, संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बनाया जाएगा, हमारे बच्चे जो सनातन धर्म का भी पालन करते हैं, अगर वो संस्कृत में वेदों का अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूं कि नफरत आधी रह जाएगी। करिए, संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज करिए और सनातन संस्कृति जो है, सीता रूपी महिलाओं को आगे बढ़ावा दीजिए। जो सीता रूपी महिला है, राक्षस रूपी, ताड़का रूपी महिलाओं का ताली बजा देता हूं। मैं एक बात इनके लिए ताली बजा। सुनिए, बहुत अच्छा बोला। शादाब के अंदर का चौहान आज देखिए, आज चौहान चल गए। शादाब के अंदर का चौहान आखिरी शादाब भाई, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में सनातन संस्कृति को जोड़ने वाली, जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने वाली भिक्षा यात्रा में आप मेरे साथ चलें। और अगर मेरा तो पॉइंट ये है कि भारत की संस्कृति में दारा शिकोह भी है, भारत की संस्कृति में दारा शिकोह भी है, तो दारा शिकोह जैसा भाई बनिए, औरंगजेब जैसा क्यों बनना है? मेरा ये कहना है कि भाई जो बैठे अपने अंसार रजा, ये पूरी डिबेट में ले रहे हैं मजा, और सुधांशु जी ने कहा एक शादाब खान है, बन गए चौहान है, और रशीद खान, इन पे इन्होंने ऐसा दिया बयान, इस पे कौन है मेहरबान जी। और भैया मेरे सुधांशु राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनका डंका बस्ता बंबई हो चाहे कलकत्ता। अब इधर आ जाओ, ये महाराज जी हमारे संत हैं, ब्रह्मचारी संत हैं, सब लोग आ जाओ इनकी शरण में, सभी के दुखों का होगा अंत है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, नए साल पे आपका कोई रेजोल्यूशन तो होगा, एक लाइन, नए साल पे कोई रेजोल्यूशन तो होगा आपका? मैं ये कहना चाहता हूं जी, बोलिए। सबसे अच्छा साल वो होगा जब देश से गरीबी, बीमारी और ये कोविड जैसी चीज जो ला रहे हैं ना बार बार, ये खत्म हो जाएगा। नहीं, कोविड को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बीमारी है, खतरनाक बीमारी। इस नए साल के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारी सरकारों से अनुरोध है कि राष्ट्र की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार की सुरक्षा हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारे विरोध हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। छोटी हो या बड़ी हो, डगर जानते हैं हम, किस तरह से कटेगा सफर जानते हैं हम, तुम नफरतों के लाख जलाते रहो चिराग, भारत को जोड़ने का हुनर जानते हैं जी। देखिए, मैं एक पंक्ति में कहूंगा, अभी तक भारत का स्वाभिमान टूटा फूटा पड़ा था, गौरव के स्थान टूटे हुए पड़े थे, समाज जात पात में टूटा फूटा पड़ा था, तो अब स्वर्णकाल कैसे आ रहा है? अटल जी की इस पंक्ति से कहना चाहूंगा, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अब आपको तो कोई भजन सुनाना पड़ेगा या कुछ सुनाना पड़ेगा स्वामी जी। चलो सखी वहां चले जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओम नमो पार्वती पते हार हार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम मेहमानों यहाँ पर आए, आपने अपनी बात को रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस साल आपने जितना हमें प्यार दिया है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा प्यार आप न्यूज 18 को देंगे, आर पार को देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नव वर्ष आपके लिए मंगल कामनाएं लेके आए, आपके लिए शुभ हो और आपके लिए लाभदायक भी हो।
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।